रोहिणी च महाभागा नंद गोप अभिनंदिता व्यचरद दिव्यवा सहस्त्रकंठा वर्ण भूषिता। आज जो रोहिणी जी है ना, वसुदेव जी की पहली पत्नी, वो तो इतनी आनंद में निमग्न हो गई कि जो हार उन्होंने अपने गले में पहने रखे हैं एक एक करके महाराज लुटाना शुरू कर दिया। इतनी आनंद में है। और महाराज उस समय तो ऐसा लगा जैसे लक्ष्मी क्रीड़ा करने लगी हो। थोड़ी देर में क्या देखा, दाई आ गई। जैसी दाई को यशोदा मैया ने देखा, आवाज लगाई, दाई, ओ दाई, कब ते तेरो इंतजार कर रही हूं, कहां चली गई? क्योंकि जैसे आजकल डॉक्टर अनुमानित समय जब जो देते हैं, ऐसे ही पहले दाई समय दिया करती थी। तो दाई बता करके गई थी कि भादों की कृष्ण पक्ष की 8 तक है जावेगो। बताई कि चली गई, लौट के ना आई। अब यशोदा मैया विचार कर रही कि देखो, अभी तक हमारे लाला को नाल छेदन संस्कार ना भयो और दाई ही या को नाल छेदन करेगी। अब दाई के पास कैसे समाचार पहुंचे कि लाला है गयो तो को नाल छेदन करनो है? प्रतीक्षा कर रही है यशोदा। आज जैसी दृष्टि पड़ी तो यशोदा मैया कह भी लगी, दाई तू कहां चली गई? रूठ गई कहा, या कोई बात है? काऊ ने तोते कछु कही तो नाय? तू इतने विलंब से कैसे आई? कहा तेरो विचार हमारे लाला को नाल छेदन करवे को नाय? तो दादी मुस्कुराए की बोली, नाय नाय मैया, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं तेरे लाला को नाल छेदन अवश्य करूंगी, लेकिन ऐसे नाय करूंगी। तो फिर कैसे करेगी? तो दाई यहां पर कहती है, मैया मेरे जीवन की एक अभिलाषा थी। हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, वह सब ऐश्वर्य में परिपूर्ण हैं। उनके बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं बन चुकी हैं, लेकिन मैया हमारे पास तो एकमात्र झोपड़ी है, और वह भी टूटी सी। मैया तू जानती है इस गरीबी का कारण? क्योंकि मैया हमारे पास केवल एकमात्र यजमानी का तेरा ही घर, और 75 वर्ष से आप यहां कोई ऐसा खुशी का माहौल नहीं आया। हमारे जितने भी नातेदार रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ वर्ष में मांगलिक कार्य में जाने का अवसर मिलता है, बहुत धन धान उन्हें प्राप्त हो जाता है, इसलिए लक्ष्मी से धन से संपन्न है। लेकिन मैया हमारे पास तो एक टूटी सी झोपड़ी है। हम तो विधाता से ही प्रार्थना करते, हे विधाता, ओ विधाता, क्या हमारा सारा जीवन इस गरीबी में ही निकल जाएगा? क्या कभी हम जीवन में सुख के क्षण देख भी पाएंगे? विधाता से यही कहते, हे विधाता, कोई बात ना है। नंदी जी को, यशोदा को बुढ़ापो आ गयो, चौथोपन आ गयो, लेकिन कम से कम यदि या उम्र में भी यदि छोरा है गयो तो हमारी गरीबी के दिन निकल जाएंगे। मैया गरीबी के दिन निकल जाएंगे, इसलिए ऐसे ना करूंगी। तो औरन के हैं सकल गोप में रे एक भवन तुम्हारो। औरन के हैं सकल गोप में एक भवन तुम्हारो। मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। मैया मैया जब लाला के जन्म को समाचार मिलो तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता। अब हमारी गरीबी के दिन निकस गए, इसलिए मिट जु गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। मिट जु गयो संताप जगत को, देखो नंद। शब्दों पर ध्यान देना, यह क्या शब्द है? मिट जो गयो
संताप जन्म को। देखो नंद दुलारो, एकमात्र दर्शन मात्र से, कृष्ण के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतरों के दुख कट जाते हैं साहब, संताप मिट जाते हैं। मिट जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। मिट जो गयो संताप जगत को, देखो एक नंद के लाला के दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतरों के दुखों का भाजन हो जाता है साहब। फिर जो भक्त कृष्ण की आराधना करेगा, उपासना करेगा, सेवा करेगा, उनके नाम के गुणानुवादों को गाएगा, भगवान उसे क्या देंगे ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि संताप तो केवल मात्र दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। ऐसा स्वरूप है कृष्ण का साहब। बहुत दिन सो आशा लागी, झगड़ो झगड़ा की हो। बहुत दिन से आशा लागी, झगड़ो झगड़ा एकमात्र भक्ति ही ऐसा होता है जो अपने आराध्य से तू तड़क बात कर सकता है। प्रेम में प्रेमी अपने प्रीतम से यदि तू करके भी बोलता है ना, तो प्रियतम को प्रेमी की तू वाली भाषा भी अच्छी लगती है। इसलिए हमारे यहाँ के उपासना मार्ग में हमारे यहाँ के आचार्य श्री धर्मेश महाप्रभु जी कई स्थानों पर श्री राधा रानी को तू कह के बोल देते। तू वृषभान गोप की बेटी, तै पायो रस सिंधु अगाधा, तेरो रूप कहत नहीं आवे। यहां पर कहा, दाई कहती है बारे दिनंते आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीनो। किससे? ईश्वर से। ईश्वर को कोसा करती, हे विधाता कम से कम अब इस बुढ़ापे में तो गोद भर दो। बड़ी दिनन सो आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीनो। बड़ी दिनन सो आशा लागी, झगड़ो झगड़ा की। यशोदा मैया कहती है, ए दाई तू गाथा सुनाती रहेगी या अब कुछ मांगेगी? अब तो कुछ मांग ले। तो दाई कहती है, मैया क्षमा करना, ऐसा मत समझना कि मैं तुझसे बहुत कुछ मांगने के लिए आई हूं, क्योंकि मिट जो गयो संताप जन्म को, देखो नंद दुलारो। अरे नंद के लाला का दर्शन करने मात्र से, तेरे पूत का दर्शन करने मात्र से जो जीवन के जो कष्ट थे वो तो विश्राम हो गए। इसलिए अब मेरे मन में एक ही आशा है, एक ही कामना है। यशोदा हाथ जोड़ के कहती, कहे मैया तेरे हृदय में कितना अगाध प्रेम है, इतना प्रेम है तेरे हृदय में कि आज ब्रह्म शिशु बनकर के तेरे हृदय के स्तनों के दुग्ध के रस से सिंचित होगा। मैया कितना अगाध प्रेम। और मैया जो सुख तेरे अगाध प्रेम को ब्रह्म को मिलेगा वह सुख हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन एक आशा अवश्य रख सकते हैं कि मैया आपने अपने गले में जो हार पहन रखा है ना, यह हार तेरे हृदय को, तेरे स्तन को स्पर्श कर रहे हो है। मैया ये मत समझियो कि बेशकीमती हार है वे के कारण मैं ऐसा कह रही हूं। नहीं मैया, दूर दूर तक की सोच नहीं, बस धारणा यही है कि यह हार तेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हो है। अरे तेरा हृदय तो नहीं मिल सकता, लेकिन हृदय को स्पर्श करने वाला जो हार है उसमें भी प्रेम आ गया होगा। इसलिए मैया तू अपने गले का प्रेम स्पर्शी हार ही मुझे प्रदान कर दे। बड़ी दिनन सो आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीनो। बड़ी दिनन सो आशा लागी, झगड़ो झगड़ा कीनो। मन में विलसत है नंद रानी, हार ही मन में विलसत है नंद रानी, हार ही को
हारिए को दीनो, हारिए को दीनो। मन में विलसत है नंदरानी, हार ही को दीनो। बिना विलंब किए हुए इच्छा व्यक्त करते ही आज श्री यशोदा मैया ने अपने हृदय के हार को उतारो है और अपनी दाई के लिए प्रदान कर दियो। मैया कहवे क्यों लगी, दाई अब तो हमारे छोरा को नाल छेदन कर दे। आहा, आज किसका नाल छेदन संस्कार हो रहा है? जिसकी नाल से बड़े बड़े जो ब्रह्मादिक हैं जिनका जन्म हुआ, जाके नाल भय ब्रह्मादिक सकल विश्वाधार। जो विश्व की रचना करने वाला है, उत्पत्ति करने वाला है ब्रह्मा, जिसकी नाल से जन्म लेता हो, आज उन हरि का नाल छेदन संस्कार हो रहा है। आहा, आज दाई ने नाल छेदन संस्कार किया। यशोदा कहती है, दाई और बता, और कछु चाहिए? नाय मैया, बस अब तो कछु आशीर्वाद देवे को मन कर रहे हो तेरे लाला को, क्योंकि आज जितनी भी गोपिकाएं आ रही हैं ना, आशीर्वाद दे रही हैं। क्या आशीर्वाद दे रही हैं? बड़ा प्यारा भाव, क्योंकि विशुद्ध प्रेम उपासना मार्ग में साधक कभी अपने आराध्य से मांगता नहीं है। हमारे यहां वृंदावन में मांगने की परंपरा नहीं है, बल्कि उल्टा श्री ठाकुर जी को ही देते हैं। और वृंदावन से जुड़े हुए जो वैष्णव जन है कहीं भी रहें, लेकिन वृंदावन का भाव हृदय में हिलोरे मारता है। और जब भी कोई विशेष उत्सव होता है तो आज भी हमारे यहां श्यामा श्याम प्रियलाल को आशीर्वाद देने की परंपरा है। आज समस्त गोपिकाओं ने नंद नंदन के लिए सुंदर आशीष प्रदान किया।